इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ए में सभी रियल नंबर है 3 को छोड़ करके। देखो r माइनस 3 है, मतलब कि सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 3 उसमें नहीं है, ठीक है। सेट बी में रियल नंबर सभी हैं लेकिन उसमें सिर्फ 1 नहीं है। अब आपको कहा गया कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और फंक्शन को डिफाइन किया गया है किसमें, f(x = x डिवाइड बाई x). अब आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं और 1 2 होगा कि नहीं। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करते थे, x1 = x2 करते थे फंक्शन लेकर के। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो 1 1 प्रूफ करते हैं। क्या लिखते थे हम लोग, वी हैव, ठीक है, दो फंक्शन यानी f(x1 = f(x2). क्लियर है। हमारे पास जो फंक्शन जहां x है वहां क्या रखना है, x1, और जहां पर x है वहां क्या रखना है, x2। मतलब कि जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो x2 की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, x1 तरफ में। पुट करो, क्या है मेरे पास फंक्शन है x - 2, तो क्या लिखेंगे हम, x1 - 2 डिवाइड बाई x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3। अब कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x1 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 - 3 के साथ में इक्वल टू x2 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 - 3 के साथ में। x1 x2 मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा x1 x2। अब x1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x1, -2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x2, -2 को -3 से करेंगे तो हो जाएगा +6 इक्वल टू, उसी तरह से x2 x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, x2 को -3 से करेंगे तो -3x2, -2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x1, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6। अब ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये +6 में, ये +6 में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो x1 की तरफ x1 रखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा है -3x1। अब इस x1 को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में इक्वल टू -3x2। ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा, +2x2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -x1 = -x2 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास में x1 = x2। इसका मतलब क्या है कि x हमारा f हमारा जो है वो क्या है, 1 1 है। f क्या है, f इज 1। अब बात करते हैं बेटा ऑन टू का। ऑन टू जब करना होता है तो पूरे फंक्शन को f(x) को y लेट कर लेते हैं, यही नियम हमारा है। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट y = f(x). अब y = f(x) क्या है हमारे पास में है, तो x - 2 डिवाइड बाई x - 3। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, xy - 3y = x - 2। अब इसमें से x को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ देखिए कि यहाँ भी x और यहाँ भी x है, दोनों में, दोनों x को एक साथ ले आओ। अगर x हमारे पास है तो x को छोड़ दिए, ये xy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -xy हो जाएगा इक्वल टू -3y इधर है, -3y रह गया। ये -2 इधर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, +2 कहलाएगा। अब यहाँ से x को कॉमन निकाल देंगे, बचेगा 1 - y और यहाँ पर क्या होगा, -3y + 2। अब यहाँ से x के वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो -3y + 2, ध्यान दीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं और यहाँ नहीं तो 2 को पहले लेकर के 2 - 3y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 - y, ठीक है। अब जो हमारे पास x का ये वैल्यू आया, ये क्या कह रहा है, ये पूरा एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट A में मौजूद होगा, ठीक है। बशर्ते क्या होना चाहिए, तो B की जगह पर 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 हट करके। यानी कहने का मतलब ये x का वैल्यू जो पूरा आएगा सेट A को बिलोंग्स करेगा, बट y जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। y ने क्या, सेट B के एलिमेंट को y बोलते हैं, सेट A के एलिमेंट को x बोलते हैं, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एक वर्ड लिखेंगे कि 10 फॉर किसके लिए, एनी y बिलोंग्स टू किसको, y बिलोंग्स टू क्या, b, y बिलोंग्स टू क्या, b, ठीक है। y मीन्स क्या, वैसा एलिमेंट जो b में मौजूद है, ठीक है। तब यहाँ पर एग्जिस्ट लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट मैंने यहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो -3y + 2 डिवाइड बाई 1 - y, क्लियर है। और ये पूरा जो वैल्यू हमारा आएगा वो सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तब की सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ लिखते हैं सच दैट, ठीक है। अब क्या है कि x जगह में पूरा वैल्यू हमारे ये आ गया, पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी fx था, अब क्या लिखेंगे f, ये पूरा जहां जहां x था वहां पूरा ये दिखाएगा, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, अभी तुमको ये बात बता चुकी से पहले भी, आप -3y + 2 लिखो या 2 - 3y लिखो, बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं f 2 - 3y डिवाइड बाई 1 - y, क्लियर है। याद हम कुछ नहीं किए हैं बदलाव, हम क्या बोले, आप -3y को बाद में कर दीजिए, 2 पहले, अभी नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव पहले कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन देखेंगे तो बताओ, अब x के जगह पर बच्चा हमारा ये ना आ गया, अब जहां जहां तो x दिख रहा है वहां इसको पुट कर देंगे, तो x मतलब ये पूरा 2 - 3y, ठीक है, -2 तो -2 डिवाइड बाई x मतलब ये पूरा, ओ सॉरी 2 - 3y डिवाइड बाई 1 - y होल डिवाइड बाई, अब फिर x तो फिर 2 - 3y होल डिवाइड बाई 1 - y, और फिर क्या है लिखिए -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1 है, नीचे कुछ नहीं है 1 है, न्यूमरेटर का अलग सॉल्व, डिनोमिनेटर का अलग सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम में 1 - y आएगा, क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड वैल्यू वही होगा, यानी हम 2 - 3y कर देंगे, लेकिन जब 1 से डिवाइड करेंगे इसको, ये पूरा वैल्यू आएगा, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई -2 से कर देना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो -2 को मल्टीप्लाई 1 से तो -2 -2 को मल्टीप्लाई -y से तो +2y, क्लियर है, होल डिवाइड बाई फिर 1 - y आ गया हमारा नीचे एलसीएम में, देखो फिर ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 3y, अब -3 से मल्टीप्लाई पूरा 1 - y को -3, ठीक है, अब प्लस फिर क्या 3y, सॉल्व कर दो, ये +2 - 2 कैंसिल हो गया, -3y + 2y क्या बेटा -y, नीचे हमारा क्या 1 - y, फिर बताओ यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इस क्या आया -1, उससे क्या हो गया, इस डिवाइड को बच्चा अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 - y मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 - y नीचे का जाएगा माइनस, ये कैंसिल, और ये देखो ये माइनस कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया। अभी तक तो ये नहीं पढ़ रहे थे हम, y लेट किए थे फंक्शन को, x की वैल्यू को बाहर करते थे, वैल्यू को पुट करते थे, इक्वल टू y आता था, तो क्या कहलाता था कि ऑन टू है, बात ये है ना, 1 के लिए x1 = x2 और इक्वल टू y आ गया तो क्या कहलाता था वो ऑन टू, इसका मतलब क्या बोलेंगे f इज ऑन टू। ये जो फंक्शन हमारा यहाँ दिख रहा है ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, हेंस द फंक्शन f is 1 एंड ऑन टू, ये हो गया हमारा प्रूफ। चलो तारीख